औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वेलकम बैक टू अलीस ट्यूटोरियल। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम कवर करने जा रहे हैं मॉडल पर्चा नंबर 2 का पार्ट 2, क्योंकि पार्ट 1 जो है ना इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने कवर कर रखा हुआ है, जो कि अगर आपने नहीं देखा तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ जो है ना मॉडल पर्चा नंबर 1 भी जो है ना जिसके दोनों पार्ट जो है ना हम मुकम्मल कर चुके हैं, तो वो भी जो है ना अगर आपने नहीं देखा तो उस वीडियो लेक्चर के लिंक्स भी जो है ना आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, हाँ, उससे पहले जो है ना अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि जो है ना जब भी मैं नया वीडियो पोस्ट करूं तो उसकी लिंक सबसे पहले मिलते रहे आपको। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और करना मत भूलना। शेयर करना इसलिए ताकि आपके साथ साथ जो है ना लोगों का भी फायदा, दूसरों का भी फायदा हो सके। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज के इस वीडियो लेक्चर का पहला सवाल है, यानी क्वेश्चन नंबर 21। दिए गए ग्राफ में बीपी की लंबाई सी, आपको मालूम करना है बीपी की लंबाई क्या है। ठीक है, तो दिया गया ग्राफ यहाँ है, तो यहाँ पर देखने पर पता चलता है कि बीपी यहाँ है, तो बीपी जो है ना इनका दरमियानी फासला देखो, दो बॉक्सेस नजर आ रहे हैं, यानी 2 यूनिट्स इसका दरमियानी फासला है। तो इसका दरमियानी फासला होगा 2 इकाइयां, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो इसका सही जवाब है 2 इकाइयां। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। अगर नुक्ता पी एक्स कॉमा वाई ए x1 कॉमा y1 और बी x2 कॉमा y2 को मिलाने वाले खत को m1 निस्बत m2 में तकसीम करता है तो xy मसावी होंगे। देखो xy किसके मसावी होंगे, तो बेसिकली जो क्वेश्चन जो है सेक्शन फॉर्मूले के ऊपर है, तो डायरेक्टली सेक्शन फॉर्मूला पूछा नहीं गया है, तो दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन को जो है ना उन्होंने कन्वर्ट किया है। तो हमें तो पता है सेक्शन फॉर्मूला क्या है, p ऑफ x कॉमा वाई इज इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला है। तो इस सेक्शन फॉर्मूले में ये वाला जो हिस्सा है ये x को रिप्रेजेंट करता है, ये वाला हिस्सा y को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारा x कोऑर्डिनेट है, ये हमारा y कोऑर्डिनेट है। मतलब ये हो जाएगा x के मसावी और ये हो जाएगा y के मसावी। ठीक है, तो इसमें बस आपको x और y की कीमतें ढूंढनी है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में नजर आती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी में देखो है x की कीमत m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 है। इसी तरह y की कीमत m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 है। तो ये जो है ना हमारा सही जवाब है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। झील में दिए गए तअद्दुदी तकसीमी बटाव में इन खानदानों की तादाद जिनकी आमदनी 20,000 से 25,000 रुपये हो, ये उल्टा होना चाहिए, रिवर्स। 20,000 से 25,000 मतलब 20,000 से लेकर 25,000 तक की आमदनी के खानदानों की तादाद कितनी है। तो यहाँ पर एक जो है ना आपको जदूल दिया गया है, इसमें ये वाला जो है ना ये मजमूई तअद्दुद है, खानदानों की तादाद। तो हमें सिर्फ आमदनी कैलकुलेट करनी है, सॉरी आमदनी नहीं कैलकुलेट करनी है, 20,000 से 25,000 आमदनी रखने वाले खानदानों की तादाद मालूम करनी है। देखो यहाँ पर है 20,000, यहाँ पर है 25,000। तो 20,000 जो है 20,000 रुपये से ज्यादा जो लिखा हुआ है, वैसे 50 इसके सामने लिखा है मजमूई तअद्दुद। ठीक है, ठीक है। उसके बाद में 25,000 के सामने जो लिखा हुआ है वो है 37, यानी इन दोनों के दरमियान जो खानदान है उनकी आमदनी है 20,000 से 25,000। तो सिंपली हम उसे मालूम करने के लिए क्या करेंगे, 50 माइनस 37 करेंगे, जो कि हो जाएगा 13। ठीक है, तो 13 खानदानों की आमदनी जो है ना 20,000 से लेकर 25,000 के दरमियान है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 13। ठीक है, तो बड़ा ही आसान सवाल। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। देखो, एक तालिब इल्म के जरिए 6 मजामीन में हासिल करदा मार्क्स का औसत 18 है। देखो, सबसे पहले तो 6 मजामीन है, 6 मजामीन का औसत कितना है, 18 है। आगे अगर 5 मजामीन में हासिल करदा मार्क्स का हासिल जमा कितना है, 86 है, 86 है। तो 6वें मजामीन में हासिल करदा मार्क्स क्या होंगे, आपको पूछा गया है। ठीक है, मान लो कि उसके पास 6 सब्जेक्ट हैं, x1, x2, x3, x4 और x6। ठीक है, सॉरी x5 और x6, तो मैं यहाँ पर भूल गया, तो x5 होना चाहिए था, सॉरी
x5 होना चाहिए था, तो हम इसे थोड़ा इरेज कर देते हैं, x5 और x6। ओके, x5 और x6 6 मजामीन है। अच्छा, 6 मजामीन का औसत जो है नी 18 है। तो अब ये 6 मजामीन का औसत कैसा कैलकुलेट करेंगे? 6 मजामीन के हासिल जमा को 6 से तकसीम करते हुए इसका औसत हम बना सकते हैं, डिवाइडेड बाय 6। तो इज इक्वल्स टू क्या मिल जाता है? ये औसत हो जाता है। ठीक है, तो औसत तो दिया गया 18 इज इक्वल्स टू, अच्छा अब ये जो 5 मजामीन यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ये वाले, ठीक है, यहां से यहां तक, तो 5 मजामीन का हासिल जमा ऑलरेडी 86 दिया जा चुका है। तो इनके बदले हम क्या दर्ज करेंगे? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 क्या दर्ज करेंगे? 86 प्लस बच जाएगा x6 डिवाइडेड बाय 6। अब 6 को तिरछा ज़रब कर देते हैं तो ये हो जाता है 18 इंटू 6 इज इक्वल टू 86 प्लस x6। तो 18 इंटू 6 क्या हो जाता है? 108 इज इक्वल टू 86 प्लस x6। तो अब बचा 86 को इधर ट्रांसफर कर तो ये हो जाता है 108 माइनस 86 इज इक्वल टू x6। तो ये 108 मतलब 108 में से 86 को माइनस करते हैं तो 22 बचता है। तो दैट इक्वल हो जाता है x6, यानी 6वें सब्जेक्ट में उसने 22 मार्क्स क्या किए हैं? हासिल कर लिए हैं। तो देयरफॉर हमारा सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी 22। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, ये भी बड़ा आसान सवाल है। एक मरतब मफरूजे का वस्तानिया, ठीक है, और मोड़, देखो वस्तानिया 26 है और मोड़ कितना है? 29 है। ठीक है, तो वस्तानिया और मोड़ दिया गया है, तो हमें दरमियाना मालूम करना है। देखो तीन जो मरकजी रुझान के पैमाने हैं, इनके दरमियान का जो ताल्लुक है, जैसे हम एम्पिरिकल फॉर्मूला कहते हैं, उसके इस्तेमाल से हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि है 3 ज़रब वस्तानिया बराबर मोड़ जमा 2 ज़रब दरमियाना। ठीक है, तो जस्ट क्या करना है, हमें कीमत दर्ज करना है। तो 3 ज़रब वस्तानिया, यानी 3 ज़रब वस्तानिया की कीमत 26 है, तो 3 ज़रब 26 बराबर मोड़ कितना है? 29 प्लस 2 ज़रब दरमियाना कैलकुलेट करना है, तो 2 ज़रब दरमियाना एज इट इज रख देंगे। ठीक है, तो ये ज़रब करते हैं, 3 6 18, हाशिए का 1, 3 दूनी 6, 78 हो गया इज इक्वल टू 29 प्लस 2 ज़रब दरमियाना। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? 29 को इधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 78 माइनस 29 इज इक्वल टू 2 ज़रब दरमियाना। ठीक है, तो अब 78 में से 29 माइनस करते हैं, 78 माइनस 29 ये हो जाता है आई थिंक 49। 18 में से 9 चले गए तो 9, हाशी का 1, 7 में से 2 3 चले गए तो 4, 49। तो 49 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 ज़रब दरमियाना हो जाएगा। ठीक है, तो अभी दरमियाना बराबर 2 को इधर शिफ्ट करते हैं, तो हो जाता है 49 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? दरमियाना हो जाएगा। तो ये 2 1 के 2, 2 दूनी 4, ये 9 बचाया, 2 4 8, 1 बचा आशारिया देकर 0, 2 5 10। तो 24.5 जो है नहीं दरमियाना हो जाएगा 24.5। तो 24.5 जो है नहीं ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है नहीं इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, दी गई शक्ल में जाविया बी बराबर 90 दर्जे, यानी कहा गया है कि मुसल्लस ए बी सी जो है एक कायमतुज जाविया मुसल्लस है, जिसमें ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, यानी ए बी की लंबाई भी 2 सेंटीमीटर है, बी सी की लंबाई भी 2 सेंटीमीटर है। तो ए सी की लंबाई क्या होगी कैलकुलेट करना है। देखो कायमतुज जाविया मुसल्लस में एक जब वितर की लंबाई पूछी जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक्स और वाई है, एक कायमा मुसल्लस है, तो वितर की लंबाई क्या हो जाती है? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगी, अगर उसके कायमा बनाने वाले जिले एक्स और वाई हो। तो यहाँ पर इसकी जो वितर की लंबाई होगी ए सी इज इक्वल टू क्या होगी? स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर होगी। ठीक है, बिकॉज ए सी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सो देयरफॉर ए सी इज इक्वल टू होगा, सॉरी, ए सी इज इक्वल टू होगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 4। सो ए सी बराबर हो जाएगा 4 प्लस 4 कितना होगा? 8 रूट 8। रूट 8 को जब मुख्तसर करेंगे तो ए सी इज इक्वल टू, मुख्तसर करना तो आपको पता है, तो लिखेंगे 4 इंटू 2, जिसमें 4 मुरब्बा अदद है। तो ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा 4 का जज़्ब मुरब्बा 2
रूट के अंदर बच गया 2। तो AC की लंबाई, वितर की लंबाई क्या होनी चाहिए, 2√2, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना इसका सही जवाब है। बहरहाल इसे आप ऐसे भी कर सकते हो, मैंने फिथागोरस के मसले का इस्तेमाल किया है, या फिर आप जो है ना डायरेक्टली AC² = AB² + BC² मसावत लेते हुए भी जो है ना इस क्वेश्चन को जो है ना हल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 27। मुसल्लस ABC में डी मुतवाज़ी BC हो तो ज़ील का ताल्लुक सही है। मतलब ज़ील में कौन सा ताल्लुक सही है, देखो किया क्या गया है, डी BC के मुतवाज़ी है, तो देखो पहला ऑप्शन है AC/AD, जो कि बिल्कुल गलत है। AC जो है ना इधर है, AD इधर है, तो ये गलत हो जाएगा, तो ये तो उसका सही जवाब नहीं है। AD/DE नहीं होगा, ये भी जो है ना मुतनाज़िर ज़िले में है, तो ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं ऑप्शन सी को, AD/AB, AD/AB = AE/AC। यस, ये ताल्लुक जो है ना सही है, जो कि थेल्स के मसले का नतीजा सरही है। मतलब बुनियादी जो मुतनासिबत का मसला है उसका नतीजे सरही से ताल्लुक रखने वाला सवाल है। अगला ऑप्शन भी देख लो, AB/BC, जो कि कहीं भी सही नजर नहीं आता, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 28। मुसल्लस ABC में मुसल्लस ABC मुशाबा है मुसल्लस PQR के, मतलब मुसल्लस ABC और मुसल्लस PQR मुशाबा मुसल्लसात हैं। उनके रकबे जात की निस्बत 25:9 है। अगर BC = 5 सेंटीमीटर हो तो QR की कीमत लंबाई मालूम कीजिए। तो हमारे पास दो मुसल्लसात हैं, फॉर एग्जांपल ये है मुसल्लस ABC, ठीक है, ABC है। नेक्स्ट है एक और मुसल्लस दिया गया है जो कि है हमें नाम दे सकते हैं PQR, ठीक है। तो हमारे पास इसका रकबा और इसके रकबे की निस्बत मौजूद है, ठीक है। तो और हमारे पास एक जिला दिया गया है BC = 5 सेंटीमीटर, तो QR का मालूम करना है। तो मुशाबा मुसल्लसात के रकबे जात के ऊपर एक मसला है ना, उसके ऊपर एक क्वेश्चन है, मुशाबा मुसल्लसात के रकबे जात उनके मुतनाजिर जिलों के मुरब्बों के मुतनासिब होते हैं। तो हम इसे कैसे करेंगे, मुसल्लस ABC का रकबा बटे मुसल्लस PQR का रकबा, यानी हम रकबे की निस्बत दी गई है तो वही निस्बत को यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, तो ये हो जाएगा BC² / QR², ठीक है। तो हमें QR की कीमत मालूम करनी है, तो QR का ही नज़ीरी जिला BC यहाँ पर दिया गया है, तो BC² / QR²। तो अब हम कीमतें दर्ज करते हैं। BC² मुसल्लस ABC का रकबा बटे मुसल्लस PQR का रकबा क्या होगा, 25:9, यानी 25/9 = BC² यानी 5² / QR²। नाउ अब क्या करेंगे, अब हम तिरछा ज़रब करेंगे, तो ये हो जाएगा, अभी 9 को इधर ज़रब कर देते हैं तो 25 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा QR² = 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 ज़रब 9/25, ठीक है। 25 तकसीम हो गया, 25 के 25, तो QR = हो जाएगा √9, ठीक है। QR² = 9 मिलेगा, तो QR √9 होगा, तो QR हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो QR की कीमत 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है, ठीक है। होप अंडरस्टैंड हो गया होगा। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। देखो एक मुसल्लस के 3 जाविये 1:2:3 की निस्बत में है, तो मुसल्लस की किस्म है, ठीक है। तो यहाँ पर मुसल्लस के 3 जावियों की निस्बत दी गई है 1:2:3। मान लो कि वो जाविया x, 2x और 3x रखता है। वो मुसल्लस के 3 जाविये जो है ना x, 2x और 3x है। तो देयरफॉर x + 2x + 3x = कितना होगा, 180 होना चाहिए, ठीक है। मतलब मुसल्लस के तीनों जावियों का मजमुआ मान लेंगे कि हाँ, ये निस्बत जो दी गई है उसके हिसाब से हम मान लेंगे कि x है जाविया, दूसरा जाविया 2x है, तीसरा जाविया क्या है 3x है। तो तीनों जावियों का मजमुआ कितना चाहिए, 180 डिग्री होने चाहिए। तो x + 2x + 3x कितना होगा, 6x = 180। तो x = हो जाता है 180 / 6, 6 के 6, 6 18, 0 का 0, तो x = हो गया 30 दर्जे, ठीक है। तो x = हो जाता है 30 दर्जे। तो x = 30 दर्जे हो गया, तो बाकी एंगल्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं। x = 30 दर्जे मिल गया। दूसरा एंगल है 2x, जो कि हो जाएगा 2 × 30, दैट = हो जाएगा 60। देन तीसरा एंगल है 3x, जो कि हो जाएगा 3 × 30, जो हो जाएगा 3 × 3 = 9, 0 का 0, 90।
तो हमारे पास 3 जाविया मौजूद हैं, एक है 30, एक है 60, एक है 90। देखो इसमें एक जाविया 90 डिग्री है, तो देयरफॉर मुसल्लस की किस्म बताने की जरूरत नहीं है, वो एक कायम मुसल्लस है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। झील में सही बयान है। देखो 4 बयानात हैं, उसमें 3 गलत हैं, एक सही बयान है। क्या दिया गया है? दो मुशाबा मुसल्लसात हमेशा ममासिल होते हैं। दो मुशाबा मुसल्लसात हमेशा ममासिल नहीं होते, तो ये हमारा जो है नी गलत बयान है। और ये एक मुरब्बा और एक मुस्ततिल हमेशा मुशाबा होते हैं। ठीक है, दूसरा तीसरा बयान, दो मसाविल अजला मुसल्लसात हमेशा मुशाबा होते हैं, सही बयान है। एक मुरब्बा और मुय्यन हमेशा मुशाबा होते हैं। तो ये बयान झील में सही बयान, झील में सही बयान जो है नी ये तमाम जो है नी बयानात गलत हैं। ए बी बयान, दो मुमासिल मुसल्लसात जो है नी मुमासिल नहीं होते हमेशा। एक मुरब्बा जो है नी हमेशा मुशाबा नहीं रहता मुसल्लस के, ये भी गलत बयान है। एक मुरब्बा और मुय्यन हमेशा मुशाबा होते हैं, ये भी गलत बयान है। लेकिन दो मसाविल अजला मुसल्लसात हमेशा मुशाबा होते हैं, ये बिल्कुल सही जवाब है। तो ये सही जुमला है, तो हमारे सवाल का जवाब भी जो है नी वही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 31। बैरूनी नुक्ते से दायरे को खींचे गए खुतूत ममास होते हैं। क्या होते हैं भाई? मसावी होते हैं, है नहीं, मसले में पड़ा हुआ है। बैरूनी नुक्ते से दायरे को खींचे गए ममास क्या होते हैं? मसावी होते हैं। तो इसका आंसर होना चाहिए बी, मसावी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। दिए गए ओ मरकज के दायरे में ए सी बी ए बी डी खुतूत ममास हैं। ए बी की लंबाई कितनी है? 12 सेंटीमीटर हो तो ए की लंबाई मालूम कीजिए। देखो यहाँ पर क्या कहा गया है, ए सी बी ए और बी डी ये तमाम क्या है? खुतूत ममास है। ए बी की लंबाई दी गई है 12 सेंटीमीटर, तो ये है 12 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक है 12 सेंटीमीटर। देन ए इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक जो है नी ए की लंबाई कितनी है? 3 सेंटीमीटर है। तो कहा क्या गया है? बी डी की लंबाई कैलकुलेट करो, इसे कैलकुलेट करना है। देखो इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे, जरा गौर करते हैं नुक्ता ए पर। नुक्ता ए से दो ममास खींचे गए हैं दायरे को, एक है ए और एक है ए सी। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि बैरूनी नुक्ते से खींचे गए खुतूत ममास क्या होते हैं? मसावी होते हैं। तो अगर ए की लंबाई 3 सेंटीमीटर है तो ए सी की लंबाई भी क्या होगी? 3 सेंटीमीटर होगी। तो अगर ए सी की लंबाई 3 सेंटीमीटर होगी तो बी सी कितना होगा? ये सी बी, ये हो जाएगा। ए बी में से क्या करना है? ए सी को माइनस करना है। तो ए बी में से ए सी को माइनस करेंगे तो 12 माइनस 3 होगा, तो 12 माइनस 3 होगा 9 सेंटीमीटर। देन आते हैं नुक्ता नंबर बी पर। बी से दो ममास बी सी और बी डी खींचे गए हैं, तो ये भी बैरूनी नुक्ते से ममास हैं, ये भी मसावी होने चाहिए। तो अगर ये 9 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा? 9 सेंटीमीटर होगा। तो बी डी की लंबाई कितनी होगी? 9 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, बड़ा ही आसान सवाल है। वो मरकज के दायरे में खत काता है, यानी वो खत जो दायरे को दो मुख्तलिफ नुकात पर कता करता है, जो कि एक्स वाई ही है। यहाँ पर एक्स वाई जो है नी दो मुख्तलिफ नुकात यहाँ पर और यहाँ पर दायरे को कता कर रहा है। तो ये हमारा सही जवाब होना चाहिए बी, एक्स वाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। एक तालिब इल्म ज्योमेट्री के तरीके से 9 सेंटीमीटर लंबे खत को 2:3 में तकसीम करता है। तो ए बी की लंबाई जो है नी यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक जो है नी ये 9 सेंटीमीटर है, तो ये 2:3 में तकसीम हो रहा है। ठीक है, देन जैसे कि शक्ल में बताया गया है, तो हिसाबी तरीके से मालूम कीजिए कि ए एम और एम बी की लंबाइयां क्या होती हैं। तो ए एम और एम बी की लंबाइयां कैसे कैलकुलेट करेंगे? ठीक है, तो अब हम करेंगे क्या, ए एम और एम बी की लंबाइयां मालूम करने के लिए तो हम इसे देखो किस तरह से हल करेंगे। तो ये दोनों निस्बतों को हम जमा कर लेंगे। सबसे पहले 2:3 हो जाएगा, 2 जमा 3 बराबर 5। तो अभी हम क्या करेंगे, तो सॉरी ए एम और एम बी ही हमें कीमतें मालूम करने का है, तो हम इसे क्या करेंगे, थोड़ा चेंज करेंगे। 2:3 है, तो मान लो कि ए एम की लंबाई x है। ठीक है, ए एम की लंबाई क्या है? x है। तो हम इसे हल करने के लिए क्या करेंगे, तो 2/5 ज़रब, देखो निस्बत 2 है, अभी इसे भी छोड़ दो, 2/5
ज़रब 9 करेंगे, मतलब टोटल 5 है निस्बतों का हासिल जमा 5 है, तो ये 2/5 मतलब 2 निस्बत, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तीसरा हिस्सा हो जाएगा 9 का, ठीक है। तो अभी 2/5 ज़रब 2 9 18/5, 5 के 5, देन 5 तिया 15, 3 बज गए, 5 6 30, 3.6 हो जाएगा। देन अब हम मालूम करेंगे MB, तो MB मालूम करने AM मालूम कर लिया हमने। देन MB मालूम करने के लिए अब ये क्या होगा, 3/5 ज़रब 9 होगा, मतलब 3/5वां हिस्सा है। तो देयरफॉर ये हो जाएगा 3 9 27/5, 5 5 25, 2 बच गए, अशारिया 0 ले लिया, 5 4 20। तो AMB की लंबाई कितनी होगी, 5.4। तो AM इज इक्वल टू 3.6 और MB इज इक्वल टू 5.4। ये हमारे पास जो है नी ऑप्शन नंबर C में मौजूद है। तो ऑप्शन नंबर C जो है नी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में दी गई शक्ल में मुसल्लस ABC के अजला के माबैन सही ताल्लुक है, ठीक है। एक कायमा मुसल्लस नजर आया है शक्ल में, तो जिसमें जाविया B क्या है, कायमा है, तो सही ताल्लुक यानी फिथागोरस का मसला लगाना है, तो ये हो जाएगा B² इज इक्वल टू C² प्लस A², या तो A² प्लस C², है नी। तो ये जो है नी सही ताल्लुक हमें बिठा सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर D में नजर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर D जो है नी इसका सही जवाब है, कुछ भी नहीं है, पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई करना है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 36। एक कुर्रे का हजम और इसका सतही रकबा अददी तौर पर मसावी हैं, तो कुर्रे का निस्फ उत्तर मालूम कीजिए। देखो कुर्रे का हजम, ठीक है, और सतही रकबा दोनों अददी तौर पर मसावी हैं, तो हमें क्या करना है, कुर्रे का निस्फ उत्तर मालूम करना है, ठीक है। तो देखो कुर्रे का हजम मालूम करने का ज़ाबिता है 4/3 πr³, ठीक है। ये क्या कहा जा रहा है, इज इक्वल टू है सतही रकबे के बराबर है, यानी 4πr² के बराबर है, ठीक है। तो अब r की कीमत कैलकुलेट करना है, तो r की कीमत ये हो जाएगा 4 गेट कैंसल्स, पाई गेट कैंसल, क्या बचेगा, r³ डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू r² बच गया। तो इसे और अच्छी तरीके से हल कर लेते हैं, तो r³ डिवाइडेड बाई r², तिरछा ज़रब दे देते हैं, इज इक्वल टू 3 होगा, तो ये r² चला जाएगा, एक क्यूब चला जाएगा, तो बच जाएगा r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो r इज इक्वल टू होना चाहिए 3 इकाइयां, तो ये ऑप्शन नंबर ए में इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। शक्ल में दी गई फनल, यानी जो फनल दी गई है, इनका इजमा है, किन दो शक्लों से मिलकर जो है नी अजसाम से मिलकर एक फनल बनाई गई है। तो इसका ऊपरी वाला हिस्सा आपको पता है, ये है कोन का फ्रस्टम, है ना, सॉरी मखरूत का फ्रस्टम, तो ये है मखरूत का फ्रस्टम, और दूसरा नीचे है इस्तवाना नजर आता है। तो ये दो अशकाल को मिलकर, मतलब तो दो ठोस अजसाम को मिलाकर जो है ना ये फनल बनाई गई है, यानी मखरूत का फ्रस्टम और इस्तवाना। एक इस्तवाना और मखरूत पहला ऑप्शन में जो कि गलत है, एक इस्तवाना और मखरूत का फ्रस्टम, ये जो है ना सही जवाब है, एक इस्तवाना और मखरूत का फ्रस्टम। तो क्वेश्चन नंबर 37 हो चुका है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। अब देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 38। एक ठोस एक इस्तवानी की शक्ल का है जिसके सिरे निस्फ कुर्रवी हैं, यानी एक इस्तवाना बीच में है जिसके दोनों तरफ जो है दो निस्फ कुर्रे जो है एक निस्फ कुर्रा एक जानिब और दूसरा निस्फ कुर्रा दूसरे जानिब जो है जोड़ दिया गया है, जैसा कि शक्ल में आपको नजर आ रहा है। यहाँ पर ये बीच वाला इस्तवाना है, इसके एक तरफ जो है एक क्या है निस्फ कुर्रा है, इसके दूसरे जानिब जो है एक निस्फ कुर्रा है। इस्तवाने और निस्फ कुर्रे का निस्फ उत्तर आर ही है, मतलब दोनों इस्तवाना और निस्फ कुर्रे का जो है निस्फ उत्तर आर है। अगर इस्तवाने की बुलंदी h हो तो ठोस का हजम मालूम करना है, मतलब पूरे जिस्म का जो है ना यहाँ पर जो बन रहा है इसका हजम क्या होगा। तो यहाँ पर तीन चीजें मिलाकर इसका हजम बनेगा। पहला ए निस्फ कुर्रे का हजम, दूसरा इस इस्तवाने का हजम, और तीसरा ये जो है नी ये वाले निस्फ कुर्रे का हजम। तो अभी ये निस्फ कुर्रे का हजम जो है नी ये हो जाएगा, ये देखो ये निस्फ कुर्रे का हजम क्या होगा, इट इज 2/3 πr³ प्लस अब ये बीच में जो है इस्तवाना है, इस्तवाने का हजम क्या होगा πr²h, ठीक है, प्लस अब ये तीसरा यहाँ पर एक तीसरी शक्ल है यहाँ पर वो भी निस्फ कुर्रा है, वो भी हो जाएगा 2/3 πr³।
तो अब ये सबको मिलाएंगे, जमा करेंगे, तो ये देखो 2/3 पाई आर क्यूब और ये 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब प्लस हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। अभी यहां पर देखो पाई आर स्क्वायर कॉमन है, तो पाई आर स्क्वायर को कॉमन निकाल लेते हैं। तो पाई आर स्क्वायर को जब कॉमन निकालेंगे तो यहां पर क्या बचेगा, यहां पर बचेगा 4r/3 प्लस यहां पर पाई आर स्क्वायर कॉमन चला जा चुका है, यहां पर बच जाएगा h। तो ये जो है नी पूरे ठोस का जो है नी हजम है पाई आर स्क्वायर इंटू 4r/3 प्लस h। तो ये जो है नी ऑप्शन कहां पर मौजूद है, ए में मौजूद है, जो कि है पाई आर स्क्वायर इंटू 4r/3 प्लस h। ये था क्वेश्चन नंबर 38। देन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। एक मखरूत की बुलंदी और कायदे का निस्फ कुतर कितना है, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, तो मखरूत की मायल बुलंदी क्या होगी। ठीक है, तो ये आप एक मखरूत यहाँ पर निकाल ही लो। एक मखरूत है जिसकी मायल बुलंदी L है और जिसकी बुलंदी हाइट H है, जिसका निस्फ कुतर R है। तो कायदे का निस्फ कुतर जो है नहीं दिया गया है और बुलंदी भी दी गई है। बुलंदी और कायदे का निस्फ कुतर, बुलंदी कितनी है 12 सेंटीमीटर है, कायदे का निस्फ कुतर 5 सेंटीमीटर है। तो h इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो l की कीमत मालूम करना है, तो l इज इक्वल टू मालूम है, पता है फॉर्मूला क्या लगाना है, l इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो देयरफॉर l इज इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर यानी 12 स्क्वायर प्लस r स्क्वायर यानी हो जाएगा 5 स्क्वायर। सो इसे हल करते हैं, l इज इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ 144 प्लस 25। तो l इज इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 169, 144 प्लस 25 169 हो जाएगा। l इज इक्वल टू हो जाएगा 169 का जो मुरब्बा है 13, तो ये हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। ठीक है, 13 सेंटीमीटर जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, तो ये सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट वेरी लास्ट क्वेश्चन हम पहुंच चुके हैं आखिर में 40वें सवाल को। मखरूत के फ्रस्टम की शक्ल में मौजूद गुड़ को पिघलाकर एक कुर्रे की शक्ल में दोबारा ढाला गया है, तो कुर्रे का हजम होगा क्या वो मखरूत के फ्रस्टम के हजम के 3 गुना होगा, या तो मखरूत के फ्रस्टम के हजम का 2 गुना होगा, या फिर मखरूत के फ्रस्टम के हजम का निस्फ होगा, या तो मखरूत के फ्रस्टम के हजम के मसावी होगा। देखो, जब कोई ठोस जिस्म को पिघलाकर एक दूसरे ठोस जिस्म में ढाला जाता है, तो एक बात देखने की चीज ये है कि उनके सतही रकबे जात बदलते हैं, लेकिन उनका हजम कभी नहीं बदलता। तो एक जिस्म से दूसरे जिस्म में ढलने पर किसी भी जिस्म के जो है हजम में तब्दीली वाक़ा नहीं होती। तो यहाँ पर मखरूत के फ्रस्टम की शक्ल का जो गुड़ था उसे पिघलाकर कुर्रे का बनाया गया है, मतलब फ्रस्टम को पिघलाकर क्या बनाया गया है, कुर्रा बनाया गया है। ठीक है, तो इसका जो हजम था V, इसका भी हजम वही होगा, ये इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। तो इसमें जो है ना ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो मखरूत के फ्रस्टम के हजम के मसावी होगा कुर्रे का हजम। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, ये था क्वेश्चन पेपर नंबर 2, मॉडल पेपर नंबर 2 का पार्ट 2, जो कि हम खत्म कर चुके हैं। तो होप आप सबको वो सभी क्वेश्चन अंडरस्टैंड हो गए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर इससे रिलेटेड कोई और वीडियो भी चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। जाने से पहले जो है ना, अगर वीडियो पसंद आए तो खूब शेयर करना, ताकि दूसरों का भी जो है ना फ़ायदा हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।